हे गाइस, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल हिल ब्लॉग। इस चैनल के थ्रू सनी पटेल मैं आपके साथ हाजिर हूँ, आपका गाइडर बन के आपसे रिलेटेड बहुत सारी चीजें आपको बताने के लिए। तो हमारे इस चैनल का मुख्य एजेंडा, मेन टॉपिक्स एंड तो मेन व्यूज जो है यही है कि आप सारे स्टूडेंट्स जो इस समय एग्जाम के टाइम में एक सब्जेक्ट्स किसी पार्टिकुलर टॉपिक को लेकर परेशान हो रहे हैं, उस टॉपिक के बारे में एक समराइज नोट्स बनाकर आपको सौंपना, ताकि जिसको देखकर आप रिवाइज कर सके, प्रीव्यू कर सके और आप खुद को एक अच्छा मार्क्स स्कोर गेट करने लायक कॉन्फिडेंस पा सके। तो सबसे पहले आज हम चर्चा करेंगे संस्कृत के बारे में। एक ऐसा सब्जेक्ट जो हमारी मातृभाषा है, जो हमारे देश में जितनी इंपॉर्टेंस जिस चीज को नहीं दी जा रही है, उतने बाहर की यूनिवर्सिटीज लंदन वगैरह वहां पे इस चीज को प्राइमरी सब्जेक्ट बना के पढ़ाया जा सकता है। सबसे पहले स्टूडेंट के साथ प्रॉब्लम ये होता है कि जब हम संस्कृत चूज करते हैं तो उस समय मेरे माइंड में सिर्फ एक चीज होता है कि संस्कृत में मार्क्स ऑब्टेन किया जा सकता है। हालांकि ये भी सही है कि आसानी से ऑब्टेन किया जा सकता है, लेकिन बिना पढ़े ये संभव नहीं है। तो अब एग्जाम के कुछ दिनों बाकी है और मैं सनी पटेल आपके साथ हाजिर हूँ एक शानदार टॉपिक लेकर, संस्कृत। जी हाँ, बहुत दिलचस्प सब्जेक्ट जिसके बारे में हम लोग पढ़ेंगे और जानेंगे कि आखिर हो क्या सकता है। तो सबसे पहले मैं आपको लेकर चलता हूँ संस्कृत के सिलेबस के बारे में, क्लास 10th एस्से 2 के बारे में, ताकि यहाँ पे है क्या। तो अभी हम लोग एक रफ स्केच खींचेंगे ताकि पता चले कि संस्कृत का सिलेबस क्या है। तो टॉपिक जो है हमारा वो मेन है संस्कृत। अब इसके सिलेबस को हम देख लें, टू पार्ट्स में डिवाइड कर सकते हैं अकॉर्डिंग टू। एक है पठित अबोधनम, दूसरा टॉपिक है अपठित अबोधनम। यानी अगर इस दोनों को और मैं सिंप्लीफाई कर दूं तो आप नॉर्मल सी बात बोल सकते हैं, जो पढ़ा गया है यानी हमारे बुक से, जो बुक के सिलेबस के बाहर से है यानी अपठित, जिसको हम लोग बोल सकते हैं ग्रामर पोर्शन। अब बात आती है 90 मार्क्स की संस्कृत। जी हाँ, एस्से 2 के लिए जो ये कंटेंट करता है 90 अंक। इस 90 अंक के बारे में हम लोग जानेंगे। बुक 35 मार्क्स यानी 35 अंक ऑब्टेन करता है, जबकि ग्रामर 55 मार्क्स। आसानी से एक रफ स्केच इस दोनों के बारे में जानेंगे कि आखिर इस 35 अंक और इस 55 अंक में क्या क्या पूछते हैं। अगर इस 35 अंक को हम देख लें तो इससे बुक के छोटे छोटे गद्यांश के पोर्शन पूछते हैं और हर एक गद्यांश 5-5 या 4-4 नंबरों का पूछा जाता है। तो सामान्यतः बोल सकते हैं 3 गद्यांश इज इक्वल टू 12 अंक। अब मैं आपको बता दूं कि यहां से भावार्थ पूछा जाता है 4 नंबरों का। फिर भावार्थ के बाद हम लोग आते हैं अन्वय पे, 4 नंबर अन्वय पूछा जाता है। अब इस अन्वय को 4 अंक के बाद देख सकते हैं आप 4 यहाँ भावार्थ पूछेगा, 4 अन्वय पूछेगा। ये 20 अंकों का टॉपिक बहुत ही आसानी से कॉन्टेक्ट किया जा सकता है। बाकी के 15 अंकों में हम लोग फिर से एक बार आते हैं। 15 अंकों में 4 अंक और हमारा ऐड हो जाएगा, ठीक है। 15 अंकों में 4 अंक हमारा और ऐड हो जाएगा। वो ऐड होता है हमारा घटनाक्रम के रूप में। तो मैं आपको बताऊं गाइस कि ये घटनाक्रम आपके बुक के द्वारा पढ़े गए ही क्वेश्चन से पूछा जाता है। यानी अगर आप सिलसिलेवार ढंग से पढ़ाई करते हैं तो आप इस घटनाक्रम को बहुत ही आसानी से और इंटरेस्टिंग रूप से सॉल्व कर सकते हैं और पूरा 4 मार्क्स गेट कर सकते हैं। तो अब इस 4 अंकों के बाद हम लोग नेक्स्ट आते हैं, हमें सही अर्थ चुनने के लिए बोला जाता है, जो कि 3 अंकों में पूछा जाता है। उसके बाद आप एक बार और गौर कर सकते हैं कि हमारे पास प्रश्न निर्माण पूछे जाते हैं। हाँ, तो हमारे पास
प्रश्न निर्माण पूछे जाते हैं, जिसके बारे में मैं आपको फिर से डिस्क्राइब कर दूं। ये प्रश्न निर्माण भी बहुत ही आसान होते हैं। एक्चुअली ये ग्रामेटिकल पोर्शन का है, लेकिन हम एक चीज और देख सकते हैं कि ग्रामेटिकल पोर्शन के साथ साथ ये प्रश्न निर्माण बुक के ही टॉपिक से होते हैं। तो ये मेरा हो गया टोटल रूप से बुक का पोर्शन। ग्रामर में 55 मार्क्स का होता है, जिस 55 मार्क्स को मैं अभी फिर से सिंप्लीफाई करूंगा कि ये 55 मार्क्स क्यों पूछता है। तो सबसे पहले मैं आपको बता दूं कि ये 55 मार्क्स जो कंटेंट्स करते हैं उसमें से अगर रचना को देख लिया जाए, रचना, जी हाँ, रचना बोला जाए तो दो चीजें होती है। एक तो हमारे लिए चित्र का वर्णन करना, यानी आपको एक स्पेसिफाइड फोटो दी जाएगी, उस फोटो से देखकर आपको 5 लाइन लिखने होते हैं और हर एक लाइन 2 अंक निर्धारित करते हैं। इस तरह से चित्र हमारा 10 अंक का होता है। अब मैं आपको आगे आए और बताऊं कि अब पूछा जाता है पत्र लेखन। जी हाँ, जैसे आप इंग्लिश हिंदी में पढ़ते हैं फॉर्मल इनफॉर्मल, सेम उसी तरह औपचारिक और अनौपचारिक पत्र यहाँ भी पूछा जाता है। पत्र में आपको पत्र लिखा हुआ मिलेगा, पत्र में बहुत जगह फिल इन द ब्लैंक्स होंगे, रिक्त स्थान होंगे। रिक्त स्थान के लिए कुछ मंजूषा में शब्द दिए रहेंगे, आपको उन शब्दों से ही चुनकर उनको भरना होता है। तो कुल मिलाकर उसमें 10 रिक्त स्थान होंगे और हर एक रिक्त स्थान हाफ मार्क्स क्लियर करेंगे, यानी पत्र मिलाकर आपको होता है 5 मार्क्स। तो इन 55 अंकों में से 15 अंक रचना रखता है। जबकि आप जानते हैं जैसे हिंदी इंग्लिश में पैसेज और गद्यांश पूछा जाता है, सेम संस्कृत में भी गद्यांश पूछा जाता है। गद्यांश दोनों टर्म में पूछे जाते हैं, आप देख सकते हैं बुक के पोर्शंस में भी, ग्रामर के पोर्शन में भी। ग्रामर में जो गद्यांश पूछा जाता है वो 15 अंक कंटेन करता है। यानी अगर मैं कुल रूप से देखूं तो 55 अंकों में से सिर्फ ये 3 ऐसे टॉपिक है जो 25 अंक क्लियर करते हैं। अब बाकी के 30 अंकों के लिए मैं आपको फिर से डिस्क्राइब करने जा रहा हूं। बाकी के 30 अंक ग्रामर से होते हैं जो आसानी से कंटेंट और गेट किए जा सकते हैं। तो सबसे पहले मैं आपको यहाँ पे बता दूं कि इस 30 अंक में क्या पूछता है क्या नहीं पूछता है। तो 30 अंक में जो पूछता है हमारा वो टर्म्स है समास, संधि। समास 6 अंक पूछता है, संधि 4 अंक पूछता है, उसके बाद समय 5 अंक पूछता है, अव्यय 5 अंक पूछता है, प्रत्यय 5 अंक पूछता है, अशुद्धि 5 अंक पूछता है। यानी आप देख सकते हैं कि इन टर्म्स को अगर जोड़ा जाए तो ये 30 अंकों के इक्वलिशन में आते हैं। बहुत छोटी छोटी टॉपिक्स हैं। मैं बताऊं कि सबसे पहले मैं ग्रामर पोर्शन से स्टार्ट करूंगा, समास, संधि, समय, अव्यय, प्रत्यय, अशुद्धि। और इन सब टर्म्स में छोटे छोटे टाइम वीडियोस में आप देख सकेंगे कि सारी चीजें कैसे क्लियर हो रही हैं। और हाँ, एक बात मैं और बता दूं कि ये कोई डेप्थ नॉलेज नहीं मिल सकती आपको यहाँ पे, क्योंकि संभव है कि इतने छोटे समय में, इतने शॉर्ट पीरियड ऑफ टाइम में आप सारी चीजें गेन नहीं कर सकते। लेकिन हाँ, अगर आप इसे ढंग से पढ़ें, ढंग से देखें और ढंग से समझें तो आप शॉर्ट पीरियड ऑफ टाइम में एक अच्छा मार्क्स स्कोर कर सकते हैं। तो बाकी के पीरियड्स में, बाकी के सारे सब्जेक्ट्स में हम आपको मिलेंगे न्यू वीडियो के साथ, जिसमें हम लोग चर्चा करेंगे संधि, समय, अव्यय, प्रत्यय, अशुद्धि और समास के बारे में। तो ठीक है, आप देखते रहिए। अगर आपको हमारा ये सिलेबस पसंद आया है और आप चाहते हैं कि अच्छे मार्क्स स्कोर करें तो हमारे नेक्स्ट पार्ट का वीडियो जरूर देखें, जिसमें हम लोग व्याकरण के बारे में चर्चा करेंगे। और आपसे एक और अनुरोध है कि अगर आप चाहते हैं कि हम कुछ अच्छा करें और हाँ, आप भी कुछ सीखें तो प्लीज हमारे चैनल्स को लाइक और सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक यू, हैव ए नाइस डे।